हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटेक्स क्वेश्चन 10.2 ऑफ चैप्टर 10 विच इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ये सिर्फ एनसीईआरटी के ही पार्ट्स हैं। सो हमारा क्वेश्चन 10.2 है व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज़ नहीं करते हैं जब हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन कराना चाह रहे हैं KI के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन KI के साथ कराना क्यों चाह रहे हैं और हमें क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो मैं एक अल्कोहल ले लेता हूँ जैसे CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल। ना इथेनॉल की रिएक्शन में KI के साथ कराना चाह रहा हूँ सो दैट मेरे पास मिले CH3 CH2R, मतलब आइडो इथेन बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि OH है, OH यहाँ पे क्या ऐड करा है, OH इज एक्टिंग एज ए लीविंग ग्रुप और यहाँ पे अटैक कौन करेगा, आयोडाइड। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। नाउ द प्रॉब्लम इज कि OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक H+ या कोई एसिड हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग एसिड डालेंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH। इसने एसिड को ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, इट विल फॉर्म CH3 CH2OH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या है, OH2 क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये है वाटर और ये यहाँ पे अल्काइल ग्रुप से अटैच है। नाउ जब OH वाटर में कन्वर्ट होता है इट बिकम्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो जब ये अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा तब ये आयोडाइड यहाँ पे आएगा, आयोडाइड बैक साइड से CH2 का अटैक करेगा और ये निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा CH3 CH2I। ठीक है, सिंपल है। लेकिन ये जो H+ हम लोगों ने यहाँ पे डाला है, H+ जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करा है वो H+ सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं आएगा। इस H+ को हम लोग डालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं H3PO4 विच इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या है, एक माइल्ड एसिड है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि H+ को निकालने के लिए हम लोग H2SO4 इस रिएक्शन में यूज़ क्यों नहीं कर सकते। हम लोगों को H2SO4 नहीं डालना चाहिए इस रिएक्शन में। अगर H2SO4 डालेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन कोई माइल्ड एसिड लाइक फॉस्फोरिक एसिड अगर हम लोग रिएक्शन में डाल देते हैं तो हमारी रिएक्शन हो जाती है। सो इसका आंसर क्या है। सो सबसे पहले हम लोग H2SO4 की बात करते हैं। H2SO4 हम बचपन से जानते हैं कि H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इस सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, साथ में ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये किसी की स्किन पे भी गिर जाएगा तो उसमें से वाटर निकाल देगा, स्किन जल जाएगी। साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो रिएक्शन बहुत आराम से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बहुत आराम से करा सकता है। तो यहाँ पे H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से वो आयोडाइड को फोर्स करता है कि वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाए। तो इसको रिएक्शन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे 2 twice of KI plus H2SO4 gives twice of KHSO4 plus twice of HI. Now this HI, hydrogen iodide, it is also very strong acid. लेकिन H2SO4 क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कम्पेयर टू HI। तो इन दोनों में से H2SO4 स्ट्रॉन्ग होने की वजह से H2SO4 अपने प्रोटॉन्स आयोडाइड को ज़बरदस्ती फोर्सफुली दे देता है ताकि वो HI यहाँ पे बना सके। नाउ हाइड्रोजन आयोडाइड फिर स्टेबल नहीं है, हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है और आयोडाइड का साइज क्या है, बहुत बड़ा है। इसकी वजह से इनका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर हम लोग बात करें HF, HCl, HBr एंड HI, इन सब में से जो एसिडिक ग्रेड होता है वो HI का सबसे ज़्यादा होता है, देन HBr, देन HCl एंड देन HF। इतना आपको ध्यान देना है। क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, इनका बॉन्ड क्या है, बहुत वीक है। बॉन्ड बड़ा होगा तो बहुत आराम से टूट जाएगा, बहुत आराम से अगर टूट जाएगा तो H+ जल्दी निकल जाएगा। जो भी कंपाउंड H+ जल्दी दे सकता है वो क्या बन जाता है, बहुत अच्छा एसिड। सो यहाँ पे अब HI क्या करता है, HI यहाँ पे रिएक्ट करता है फिर से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब HI सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, ये बनाएगा I2 प्लस SO2 प्लस H2O। ओके, सो इसको बैलेंस कर लेते हैं। ट्वाइस ऑफ I2 बनाने के लिए ये चाहिए होगा, यहाँ पे सल्फर है 2 3 एंड ट्वाइस ऑफ H2। यस, नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। तो इसमें हम क्या समझ में आ रहा है कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो आयोडाइड को रिड्यूस कर देता है आयोडीन में। यहाँ पे आयोडाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, -1 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इसकी इंक्रीज हो रही है। तो इस रिएक्शन में आयोडाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +6, अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, ये 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से और HI एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में। एंड दैट्स द रीजन कि हम लोग H2SO4 को नहीं यूज़ कर सकते। H2SO4 क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगा कि आप रिएक्शन में Ki था, तो Ki क्या है? वाटर में अगर डिसॉल्व होता है तो K++ I नेगेटिव बना लेगा, ठीक है? तो इसमें आयोडीन को, ये वाली जो फर्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने लिखी है जिसमें Ki को H2SO4 H+ देके HA बनाता है, ये रिएक्शन लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर H2SO4 हम लोग यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करूँगा कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने की वजह से अगर हमारे पास अल्कोहल है, तो उसका भी डिहाइड्रेशन होने की टेंडेंसी है। तो अगर बहुत सारा H2SO4 डाला गया है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आराम से बन जाएगा, क्योंकि H2SO4 क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और वो इस मॉलिक्यूल में से वाटर निकालने की कोशिश करेगा। अब वाटर निकलेगा कैसे? वाटर यहाँ से बहुत आराम से निकल सकता है। देखो OH यहाँ से निकल गया और हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो वाटर यहाँ से हम लोगों ने रिलीज करा दिया और इसको हम लोगों ने बना दिया एल्कीन या इथीन। सो इस तरीके से H2SO4 यूज़ करने के साथ हमारे पास दो प्रॉब्लम है कि वो एक एल्कीन बना देगा अल्कोहल का, तो फिर फ़ायदा क्या है उसे यूज़ करने का, क्योंकि वो एक बाय प्रोडक्ट बना रहा है, और साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से आयोडाइड को वो किस में कन्वर्ट कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में। बस इतना ही रिएक्शन लिखना है, इतना ही लिखना है। अगर तुम डायरेक्टली लिख के आ सकते हो कि H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन होगी नहीं। जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ही नहीं बचेगा, आयोडाइड ही नहीं बचेगा, तो वो अल्कोहल पे रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और आयोडीन तो बहुत कम रिएक्टिव होता है, ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में आ गया। बस इतना ही लिखना है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, H2SO4 being strong oxidizing agent oxidizes iodide to iodine. As a result, substitution reaction won't occur. ठीक है, ROH H+ I नेगेटिव, तो जब I नेगेटिव ही नहीं है तो वो अटैक कैसे करेगा? तो RI बनने के चांसेस बहुत ही कम है। इस तरीके से अगर लिख दोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। सो यही क्वेश्चन मुझे आज करवाना है। सो थैंक यू सो मच।